Hello my dear students, you are welcome in chemistry class. Myself Anurag Kumar Dubey, I am a chemistry teacher from Silver Singh Children Academy. In last lecture, we have discussed about nomenclature of an elements having atomic number is greater than 100. Okay, without wasting time, we are going to start a new topic that is most important for exam and in competition. Okay, so please be careful for this topic. Topic is electronic configuration. Electronic configuration of an elements and position in periodic table. Okay, so your topic is electronic configuration of an elements and position in periodic table, है ना। तो इस टॉपिक में हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट्स एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल. इट मीन्स यू कैन से कि अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल. तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैंने आपको चैप्टर सेकंड पढ़ाया था तो चैप्टर सेकंड में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा था. किस मेथड से? अकॉर्डिंग टू अबाव रूल से. ओके, तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें दो रूल जानना ज़रूरी है मोस्टली. कौन कौन से? एक अबाव रूल्स और सेकेंड हुंस रूल, है ना. और कभी कुछ केसेस एक्सेप्शन होते हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं किस रूल का? N+L रूल का. N+L रूल. ओके, तो N+L रूल को माइंड में अपने रखेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय. और किसको? ऑफ बाउ रूल को. ऑफ बाउ रूल को माइंड में रखेंगे. और किसको रखेंगे हम? हुंस रूल. हुंस रूल. ओके, तो इस थ्री टॉपिक को आप अपने माइंड में रखिएगा, है ना. तो अगर आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक बार आपको फिर से हम रिवाइज कर देंगे क्या क्या. N+L रूल, ऑफ बाउ रूल एंड हुंस रूल. ओके, तो इन दिस टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, है ना. तो इसी टॉपिक को हमें आज पढ़ना है. कहेंगे कि द पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप्स. The period block and group of an elements can be predicted क्या क्या? Period blocks and groups of an elements can be predicted. Electronic configuration of an elements. Okay, so the period block and groups of an elements can be predicted. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट्स. ओके, या कह सकते हैं प्रेडिक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट्स, है ना. कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट्स है ना. तो अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी एलिमेंट है और उसका पोजीशन हमको पीरियोडिक टेबल में क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम क्या क्या फाइंड आउट करते हैं? हम फाइंड आउट करते हैं क्या? ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप.
तीन चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी होती है एलिमेंट की। कौन कौन सी? ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप। कि एलिमेंट्स किस ब्लॉक में है, किस पीरियड में है और किस ग्रुप में है ना। हमने पढ़ा था कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। कौन कौन से? 4 ब्लॉक। कौन सा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, है ना। एक चीज़ तो ये जानना जरूरी है कि एलिमेंट्स किस ब्लॉक में प्रेजेंट है ना। दूसरी बात क्या जानना जरूरी है कि देयर आर 7 पीरियड इन लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। देयर आर 7 पीरियड। हाउ मेनी पीरियड्स? 7 पीरियड्स। तो हमको ये भी जानना मस्ट है, जरूरी है क्या, कि एलिमेंट्स किस पीरियड में प्रेजेंट है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। ओके। तीसरी बात क्या, कि वह एलिमेंट्स किस ग्रुप में प्रेजेंट है। देयर आर 18th ग्रुप। हाउ मेनी ग्रुप्स? देयर आर 18th ग्रुप। 18 ग्रुप है उसमें। तो एलिमेंट्स किस ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, सो ऑन। तो किस ग्रुप में हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर ये तीन चीज़ें हमको पता चल गई, क्या क्या? पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप, तो समझ लीजिए कि हमने क्या किया, उस एलिमेंट का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में बता दिया। यही चीज़ हमको फाइंड आउट करना है, क्या? पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। क्या क्या? पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप्स। लेकिन हम इसको कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिकॉज या विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन नॉट फाइंड आउट पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। बिना क्लासिफिकेशन के, बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, है ना। इसीलिए आपका टॉपिक ही क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट्स एंड पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, है ना। तो पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट्स। ओके। तो पहले कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स उस पर सॉल्व करेंगे। तो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हमारा क्या है कि सबसे पहली बात कि पीरियड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कहें क्या कि पीरियड ऑफ एन एलिमेंट्स corresponds to the principal क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते ही आपको समझ जाना चाहिए सर किसकी बात कर रहे हैं, NLMS। इस सेकेंड चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था क्वांटम नंबर्स। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, N, L, M, S। N मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम, L एज़ोमेथल, M मैग्नेटिक एंड N स्मॉल। ओके। तो फॉर नोइंग पीरियड को जानने के लिए क्या करना है हमको, पीरियड ऑफ एन एलिमेंट्स करेस्पॉन्ड टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, of the valence cell, है ना। तो पीरियड ऑफ एन एलिमेंट्स करेस्पॉन्ड टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ बैलेंस सेल। बैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल। जैसे मान लीजिए कि इसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281 होगा। तो दिस इज द K सेल, L सेल एंड M सेल। तो M सेल इज द आउटर मोस्ट सेल, या M सेल इज आल्सो नोन एज बैलेंस सेल, है ना। तो आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज बैलेंस सेल। तो उस बैलेंस सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो, फॉर K सेल n इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर K सेल 1, L सेल 2 एंड M सेल 3, है ना। तो हमको क्या चेक करना है कि बैलेंस सेल जो है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा। इसका मतलब क्या कि पीरियड ऑफ एन एलिमेंट्स करेस्पॉन्ड टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या करेस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ बैलेंस सेल। कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? मैक्सिमम, सबसे
अधिकतम जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, ठीक है, बैलेंस सेल का या एलिमेंट का, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, उस एलिमेंट का पीरियड नंबर होगा। ठीक है, क्लियर। तो हमें क्या चेक करना है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ बैलेंस सेल। ओके, तो ये तो हो गया पीरियड पता करने के लिए, है ना। दूसरा चीज़ हमें क्या पता करना है, ब्लॉक। क्या पता करना है हमको, ब्लॉक। ठीक, कि एलिमेंट किस ब्लॉक में है, एलिमेंट किस ब्लॉक का है, मतलब एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक का है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट्स, block of an elements corresponds to the subcell which receives the last electrons, which receive the last electron। ब्लॉक को हम कैसे बताएंगे, ब्लॉक। ठीक है, कि ब्लॉक कौन सा होगा, ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट्स करस्पॉन्ड टू द सबसेल विच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस में करते हैं, अकॉर्डिंग टू आप बाउल रूल से SPDF में करते हैं, है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो सबसेल, SPDF इज सबसेल, SPDF इज सबसेल, ये सभी क्या है, सबसेल है। तो एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भी सबसेल ऑब्टेन करेगा या जो भी सबसेल रिसीव करेगा, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल, जो भी सबसेल लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा वह एलिमेंट उसी ब्लॉक का होगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल रिसीव करता है तो एलिमेंट्स बिलोंग फ्रॉम एस ब्लॉक, पी करता है तो पी ब्लॉक, डी सबसेल करता है तो डी ब्लॉक का, एफ सबसेल करता है तो एफ ब्लॉक का होगा। ओके, तो क्लियर हुआ कि ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट्स करस्पॉन्ड टू द सबसेल विच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए अब हमें क्या पता करना है, ग्रुप। क्या पता करना है, ग्रुप। चलिए ग्रुप की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एन elements can be located after knowing the block of an elements। ओके, तो ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट्स कैन बी लोकेटेड, ओके, आफ्टर नोइंग द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट्स, है ना। हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप तभी बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट्स किस ग्रुप में प्रेजेंट है। ठीक है, कितने ग्रुप्स हैं, हाउ मेनी ग्रुप्स, टोटल 18 ग्रुप्स, है ना। तो कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में प्रेजेंट है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, किसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ये हम कैसे बता सकते हैं, जब तक कि हमको ब्लॉक नहीं पता होगा। ओके, तो विदाउट ब्लॉक, बिना ब्लॉक के हम ग्रुप को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, चलिए अब हम लोग पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, किसका, एलिमेंट्स का, किसमें, पीरियोडिक टेबल में। ओके, तो चलिए पोजीशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ
एस ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, 1s1। तो व्हाट इज द 1? 1 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 1 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यस इज अ सबसेल, और 1 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सबसेल। ओके, तो हाइड्रोजन का हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें इसका जो है पीरियड पता करना है, ब्लॉक पता करना है, और क्या, ग्रुप पता करना है। ठीक, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर हाइड्रोजन इज 1, तो पीरियड नंबर कितना हो गया? 1 हो गया। ओके, अब ब्लॉक क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन एस सबसेल, इट मीन्स हाइड्रोजन बिलोंग फ्रॉम एस ब्लॉक, है ना। अब देखिए मैंने क्या बताया था, आफ्टर नोइंग ब्लॉक्स हम ग्रुप को कब फाइंड आउट कर पाएंगे? जब हमको ब्लॉक पता हो गया। अब हमको क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन किस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का। और फॉर एस ब्लॉक के लिए किसके लिए? फॉर एस ब्लॉक के लिए जो ग्रुप होगा वह 2 ही होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है NS1, ठीक है, और एक होता है NS2, है ना। तो ग्रुप कौन कौन सा होता है यहाँ पे? ग्रुप ओनली 2 होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। और सेकेंड ग्रुप में क्या है हमारा? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम, है ना। अब देखिए अगर यस ब्लॉक का एलिमेंट है, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन एस सबसेल, इट मीन्स एलिमेंट बिलोंग फ्रॉम एस ब्लॉक। और इफ एलिमेंट्स बिलोंग फ्रॉम यस ब्लॉक, अगर यस ब्लॉक का है तो इन एस ब्लॉक हैव ओनली 2 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वह आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, एंड फॉर सेकेंड ग्रुप NS2। व्हाट इज द N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड S1 एंड S2, S1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, S2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, S1 मीन्स फर्स्ट ग्रुप और S2 मीन्स सेकेंड ग्रुप। अगर यस सबसेल है और 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एलिमेंट किस ग्रुप का होगा? हमारा फर्स्ट ग्रुप का होगा। ठीक, और अगर एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है, तब एलिमेंट किस ब्लॉक का होगा? हमारा किस ग्रुप का होगा? NS2 मतलब सेकेंड ग्रुप का होगा। ओके, चलिए लेट अस वी टेक एन अदर एग्जांपल। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे सपोज दैट एटॉमिक नंबर 12 लेते हैं, तो एलिमेंट तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा होगा? मैग्नीशियम। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। ओके, अब वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कैसे होता है? 282, है ना। दिस इज द K सेल, L सेल एंड M सेल। तो दिस इज द बैलेंस सेल। और M के लिए N की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे देखिए 1, फिर 2, 2, फिर 3। तो मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कितना जा रहा है? 3, है ना। तो हमें क्या पता करना है? पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर एटॉमिक नंबर 12 कितना है? 3। इट मीन्स दिस एटॉमिक नंबर, या कह सकते हैं दिस एलिमेंट बिलोंग फ्रॉम थर्ड पीरियड। आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट चल के देखिए, आपका जो मैग्नीशियम होगा Mg वह थर्ड पीरियड में होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्लॉक की। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर कर रहा है? एस सबसेल में। इट मीन्स कहाँ, किस सबसेल का है ये आपका? किस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का है। ठीक है, अब देखिए यस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। देखिए ये पे 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? n रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर S2। तो NS2 है, तो NS2 मतलब कौन सा ग्रुप? सेकेंड ग्रुप। मतलब ये किस ग्रुप में है? सेकेंड ग्रुप में। अब आप देखेंगे कि जो मैग्नीशियम हमारा है, अब आप उसको चेक करेंगे तो थर्ड पीरियड में होगा। लेफ्ट टू राइट देखेंगे
और अगर ग्रुप में देखेंगे तो सेकेंड में देखेंगे टॉप टू बॉटम में आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, और किस ब्लॉक का एलिमेंट है हमारा, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पोटेशियम लेते हैं 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना होगा टोटल 2 to 4 6 10 to 12 एंड 3p6 एंड 4s1, 2 to 4 6 10 to 12 6 18 एंड 1 19। अब प्रिंसिपल क्वांटम अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करते हैं 2 8 8 1 होता है, मतलब KLMN, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4। तो यही तो हमारा बैलेंस सेल है, दिस इज द बैलेंस सेल, और इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल क्वांटम n की वैल्यू 4 है। अब ऐसे चेक करिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, देखिए मैक्सिमम कितना जा रहा है 4, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमको सिर्फ क्या देखना है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करिए, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको दिखाई पड़े, ठीक है, वही उस एलिमेंट के पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका हमको क्या बताना है, पीरियड, तो पीरियड क्या हो जाएगा 4th पीरियड में होगा, लेफ्ट टू राइट चलिए, 4th पीरियड में आपको पोटेशियम मिलेगा। ठीक, ब्लॉक कौन सा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन एस सबसेल, इट मीन्स एस ब्लॉक। अब हमको ग्रुप बताना है। अब देखिए ग्रुप एस ब्लॉक का अगर एलिमेंट है तो दो ही ग्रुप है, या तो S1 होगा या तो S2 होगा। तो इसमें देखिए S1 है, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ना। तो कितना इजी है ग्रुप के लिए। अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो हमको क्या माइंड रखना है, S1 एंड S2, किसके लिए, ग्रुप के लिए। पीरियड पता करना कितना इजी है ना। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वही क्या होगा, पीरियड। और हमारा ब्लॉक क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन सबसेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करेगा, यस में करेगा तो यस ब्लॉक, पी में करेगा तो पी ब्लॉक, डी में करेगा तो डी ब्लॉक, और एफ में करेगा तो एफ ब्लॉक का होगा। ओके, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप खुद से कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे, और जितना आप परफेक्ट होंगे उतना ही जल्दी आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करेंगे। ओके, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट, पोजीशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए कोई भी हम एक लेते हैं, सपोज दैट नाइट्रोजन लेते हैं, या एटॉमिक नंबर कितना है इसका 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3। चलिए इसका बता दीजिए क्या क्या बताना है हमको, पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। चलिए पीरियड कितना होगा, देखिए 1 2 2, मैक्सिमम कितना जा रहा है 2, पीरियड नंबर 2 हो गया। ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर कर रहा है, पी सबसेल में, तो एलिमेंट्स बिलोंग फ्रॉम पी ब्लॉक। ओके, फॉर ग्रुप इफ एलिमेंट्स बिलोंग फ्रॉम पी ब्लॉक, अगर एलिमेंट्स पी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो ग्रुप के लिए, किसके लिए, ग्रुप के लिए, फॉर ग्रुप, ग्रुप के लिए आप फार्मूला लगाएंगे P+12। कब इसका यूज करेंगे, इफ एलिमेंट्स बिलोंग फ्रॉम पी ब्लॉक। कैसे हमको पता चला कि ये एलिमेंट पी ब्लॉक का है, क्योंकि हमने देखा लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन पी सबसेल, इट मीन्स दिस एलिमेंट बिलोंग फ्रॉम पी ब्लॉक, और इफ एलिमेंट्स बिलोंग फ्रॉम पी ब्लॉक सो फॉर ग्रुप यूज दिस फार्मूला। ओके, ग्रुप के लिए तब हमको, क्योंकि P तभी लिखेंगे हम जब एलिमेंट्स P ब्लॉक का होगा, ठीक है। तो P मीन्स क्या होता है, P मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबसेल, P सबसेल, P मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबसेल। तो ग्रुप के लिए ये देखिए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन P सबसेल, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो 3 प्लेस्ड
एट द प्लेस ऑफ P, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 + 12, तो कितना हो जाएगा 15। इट मीन्स दिस एलिमेंट मतलब नाइट्रोजन बिलोंग फ्रॉम 15th ग्रुप। अब आप देखिएगा इस एलिमेंट को, सेकेंड पीरियड में जाइएगा लेफ्ट टू राइट तो नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है। किस ब्लॉक में होगा, P ब्लॉक मतलब राइट साइड में, और किस ग्रुप में होगा 15th ग्रुप में। टॉप टू बॉटम आएंगे ऊपर से नीचे तो आपको 15th ग्रुप में ये एलिमेंट दिखाई पड़ेगा। ओके, चलिए एक हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं। सपोज दैट एटॉमिक नंबर 18 लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ओके, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। अब बताइए इसका, बोलिए जल्दी से, कितना होगा पीरियड नंबर 3, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर P। ओके, ब्लॉक कौन सा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन P सबसेल P ब्लॉक। और इफ एलिमेंट्स बिलोंग फ्रॉम P ब्लॉक, ओके, तो यूज दिस फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये P + 12। P मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबसेल, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन P सबसेल, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 प्लेस्ड या पुट एट द प्लेस ऑफ P, मतलब क्या हो जाएगा 6 + 12 कितना हो गया 18। इट मीन्स ग्रुप इज 18। किस ग्रुप का है, तो ब्लॉक पीरियड 3rd ब्लॉक P एंड ग्रुप 18। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट एक और लेते हैं। चलिए हम लेते हैं एटॉमिक नंबर 35। एटॉमिक नंबर 35 मतलब क्या, ब्रोमीन। कभी कभी सिर्फ एटॉमिक नंबर देता है तो बता सकते हैं, कभी कभी एलिमेंट देता है तो एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। ओके, 35, तो एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10 एंड 4p5। चेक कर ले, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 20 10 30 और 5 35। ओके, क्लियर है। अब हमको क्या चेक करना है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैक्सिमम प्रिंसिपल देखिए यहाँ पे 4s2 आया, फिर हमारा क्या आ गया 3d आ गया। इसका मतलब क्या है कि 4s की जो एनर्जी है वो 3d से कम है, इसलिए सबसे पहले ये भरेगा, उस तब ये। लेकिन हमको सिर्फ क्या देखना है, पीरियड के लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो मैक्सिमम कितना आ रहा है 4। मैक्सिमम कितना आ रहा है हमारा 4, तो पीरियड कितना हो गया इसका 4। ओके, अब ब्लॉक, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में जा रहा है, सॉरी किस सबसेल में एंटर कर रहा है, तो किस में कर रहा है ये P सबसेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन तो इसी में जा रहा है ना, तो किस ब्लॉक का हो गया ये P ब्लॉक का। और इफ एलिमेंट्स बिलोंग फ्रॉम P ब्लॉक देन व्हाट, तब क्या करेंगे, यूज दिस फार्मूला P + 12। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन P सबसेल, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 पुट एट द प्लेस ऑफ P, तो 5 + 12 कितना आ गया 17। तो इसका जो ग्रुप नंबर होगा, ग्रुप कितना हो जाएगा 17th ग्रुप में, है ना। इट मीन्स ब्रोमीन प्रेजेंट इन 4th पीरियड P ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर 17। चेक करके आप देख लीजिएगा, एकदम सेम आपको यही मिलेगा। तो ट्रिक आप याद करिएगा, P ब्लॉक के लिए क्या P + 12, S के लिए क्या S1 एंड S2। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, D ब्लॉक की। किसकी बात कर लें, D ब्लॉक की। पोजीशन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो चलिए D ब्लॉक के लिए एक एलिमेंट हम लेते हैं, सपोज दैट चलिए स्कैंडियम लेते हैं। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, है ना। तो पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पहला चीज़ हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको सीखिए, इसीलिए दोनों टॉपिक एक साथ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट्स एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। काउंट कर लीजिएगा, सही है।
ठीक है। अब हमको चेक क्या करना है, बताना क्या है हमको, पीरियड नंबर, ब्लॉक एंड ग्रुप्स, ठीक है। तो पहले मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करें कितना 3D, फिर लेकिन हमको क्या चाहिए मैक्सिमम, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, तो मैक्सिमम कितना है 4, तो पीरियड नंबर क्या हो गया 4, ओके। ब्लॉक क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो इसी में जाएगा भाई, इसकी 4 यस भले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भले है, लेकिन इसकी एनर्जी तो कम है, एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है 3D की है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3D में। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में जा रहा है, इट मीन्स दिस एलिमेंट बिलोंग फ्रॉम D ब्लॉक, किस ब्लॉक से D ब्लॉक से। अब क्या पता करना है हमको, ग्रुप है ना, तो ग्रुप के लिए फार्मूला फॉर D ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो ग्रुप पता करना है हमको, इसके लिए फार्मूला होगा D+2। P में क्या था P+2 और इसमें क्या होगा D+2, ओके। D मीन्स क्या होगा, D मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1, प्रेजेंट इन n-1 D सबसेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन D सबसेल। n-1 मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखिए जब ये 4 है और ये 3 है, तो 4 और 3 क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n-1 करेंगे मतलब क्या 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा, तभी तो हमको क्या मिलेगा 3D मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा 3D मिलेगा, तो D+2, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन D सबसेल इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 पुट एट द प्लेस ऑफ D, तो क्या है D+2, तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया और क्या आ गया हमारा 3, इसका मतलब ग्रुप नंबर क्या है 3। तो दिस एलिमेंट बिलोंग करता है किसमें 4th पीरियड में है, या दिस एलिमेंट प्रेजेंट इन 4th पीरियड D ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर 3rd में। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या किस पीरियड मिलेगा 4th पीरियड में, किस ब्लॉक में मिलेगा D ब्लॉक में। D ब्लॉक कहाँ पे होता है बिटवीन S एंड P, ओके। और किस ग्रुप में मिलेगा हमको 3rd ग्रुप में, कैसे देखेंगे टॉप टू बॉटम, पीरियड कैसे देखेंगे लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, ओके। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं हम, सपोज जैसे हमारा जिंक है, एटॉमिक नंबर 30, ठीक है, एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6, 4s2 एंड 3d10, तो 2 to 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 एंड 10 30, ये हो गया। अब चलिए देखते हैं D। अब क्या बताना है हमको पीरियड, तो मैक्सिमम कितना है 1 2 2 3 3 4 3, मतलब कितना आ गया 4, मतलब किस पीरियड में 4th। ब्लॉक कौन सा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 3D में, मतलब D सबसेल में, मतलब ब्लॉक कौन सा है D ब्लॉक, ओके। और ग्रुप के लिए इफ एलिमेंट्स बिलोंग फ्रॉम D ब्लॉक, ओके, देन व्हाट यूज दिस फार्मूला D+2। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन D सबसेल 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 प्लेस पुट एट द प्लेस ऑफ D, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, मतलब ग्रुप नंबर क्या हो गया 12, ओके। क्लियर है। तो ग्रुप अगर हमको पता करना है, तो जब तक हमको ब्लॉक नहीं पता होगा तब तक हम ग्रुप पता नहीं कर सकते। S ब्लॉक का है तो ग्रुप के लिए क्या माइंड रखना है S1 S2, ओके। अगर एलिमेंट्स P ब्लॉक का है तो ग्रुप पता करने के लिए फार्मूला क्या चाहिए P+12। अगर एलिमेंट D ब्लॉक का है तो ग्रुप पता करने के लिए फार्मूला D+2, ओके। चलिए ये सब तो मान लीजिए बहुत सिंपल है, हम उस पर बात करेंगे जो एक्सेप्शन है। एग्जाम में क्या आता है एक्सेप्शन, ठीक है। तो हमको एक्सेप्शन पर ध्यान देना है, बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चंस इतना इजी नहीं आते हैं, ठीक है। तो जैसे क्रोमियम, हमको पता है ना क्रोमियम इज द एक्सेप्शन, क्रोमियम एक्सेप्शन है, ठीक। एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
6 4s2 एंड 3d4, है ना। तो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अकॉर्डिंग टू आपबाउ रूल। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसके अकॉर्डिंग है? आपबाउ रूल के अकॉर्डिंग है ना। जैसा कि हम समझते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको पढ़ाया था, जरा ध्यान करिए। मैंने आपको बताया था हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेल इज मोर स्टेबल, है ना। इसको मोर स्टेबल कब होगा? जब यस का एक इलेक्ट्रॉन किस में जम कर जाता है? डी में। तो ये क्या हो जाएगा? 4s1 और 3d5। ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब हम इसको पता करते हैं। क्या हमको पता करना है? ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप्स। तो देखिए चेक करते हैं कितना है मैक्सिमम 4। तो किस पीरियड का हो गया? जो भी मैक्सिमम रहेगा वो क्या हो जाएगा? पीरियड नंबर। ब्लॉक चेक करना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में। तो ये हो गया हमारा डी ब्लॉक का। अब ग्रुप पता करना है, डी ब्लॉक का है तो ग्रुप के लिए फार्मूला तुरंत क्या लगा देंगे? D+2। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी सबसेल? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 पुट एट द प्लेस ऑफ डी एंड 2 कितना आ गया हमारा? 7। लेकिन ये 7th ग्रुप में नहीं है, 7th ग्रुप में नहीं है, ठीक है। यही ऐसे ही क्वेश्चन दे करके हमें फंसा देगा, इसलिए हमको माइंड में रहना चाहिए। जो एक्सेप्शन है, जैसे कापर है, क्रोमियम है, दीज आर एक्सेप्शन, है ना। तो इसको माइंड में रखना है ना। तो जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका कौन सा? 1s2 मतलब आपबाउ रूल, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 जो होना चाहिए, जो हम समझते हैं, ठीक है, वो ये है। लेकिन ड्यू टू हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेल, है ना, कि अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 4s1 एंड 3d5। लेकिन इसके अकॉर्डिंग कभी भी सही ग्रुप नहीं आएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा? एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स अकॉर्डिंग टू आपबाउ रूल। अगर क्रोमियम पे हम आपबाउ रूल को फॉलो करेंगे तो सही आएगा। अब कितना देखिए? 3d4। तो 3d4 है तो फार्मूला लगाइए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 और +2 मतलब कितना? 6। तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 6। अब चेक करेंगे सही मिलेगा। तो पीरियड नंबर 4 ब्लॉक डी एंड ग्रुप नंबर 6। ओके, तो ये सही है और इसके अकॉर्डिंग क्या है? रॉन्ग। यही सब बातें हमको ध्यान देनी है, यही सब अपने माइंड में रखना है। क्यों? अगर हमको एग्जाम में सक्सेस होना है तो, है ना। चलिए एक एक्सेप्शन के बारे में और जान लेते हैं। कापर 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 एंड 3d9, है ना। दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू आपबाउ रूल। किसके अकॉर्डिंग है ये? आपबाउ रूल। लेकिन ये स्टेबल नहीं है। दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट स्टेबल। तो स्टेबल क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 1 इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 4s to 3d 4s1 एंड 3d10। ओके, तो ये किसके अकॉर्डिंग है? ड्यू टू हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेल, और ये अकॉर्डिंग टू आपबाउ रूल, है ना। अब देखिए हमें पता करना है ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप्स। ओके, तो पीरियड नंबर कितना है इसका? 4। ओके, इसमें भी है, इसमें भी है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? डी में। तो ब्लॉक क्या होगा? डी। सही है, दोनों सही है। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें 3d9 या 3d10 जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो फार्मूला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक का, एलिमेंट किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। तो ग्रुप के लिए फार्मूला क्या लगाना है हमको? D+2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10 इन डी सबसेल। तो 10+2 कितना आ गया? 12। ओके, लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। सही कब होगा? जब हम एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करेंगे। किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का? एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, मतलब अगर हम 3d9 रखेंगे एट द प्लेस ऑफ 10, 9 + 2 11, मतलब अगर ये 11 करेंगे तो ये सही होगा। यही हमको ध्यान देना है। जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देंगे तभी सक्सेस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे।
ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पे डाउट होता है वहीं से क्वेश्चन लिया जाता है। ठीक है, वो यही चेक करता है कि जो चीज़ें डाउट में हैं क्या वो चीज़ें आपको क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो आप चेक करेंगे कि जो कॉपर है वो पीरियड नंबर 4 में होगा, लेफ्ट राइट देखिएगा, ब्लॉक डी में होगा, मिडिल में देखिएगा। ठीक है, और ग्रुप किस में होगा, 11th में है, टॉप टू बॉटम देखिएगा। ठीक है, तो आप डी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप उसका पोजीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। किसकी बात करेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज़ वेरी क्रिटिकल या वेरी टफ एंड डिफ़िकल्ट कर सकते हैं। बहुत ही टफ है या आप डिफ़िकल्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई लोगों के अकॉर्डिंग है जो कि बहुत टफ है ना। उसको करेंगे क्योंकि हम जब 12th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे एक हम चैप्टर पढ़ते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वहीं पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ये ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन ये एसपीडीएफ की तरह नहीं है, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है। तो हम ऐसा कुछ ट्रिक का यूज़ करें जिससे हमको कन्फ्यूज़न हो ही ना। ठीक है, जैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अब देखिए, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल, तो लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल में 6 पीरियड एंड 7th पीरियड में आपने देखा होगा, और 3rd ग्रुप में आप देखिएगा तो यहाँ पे एक एलिमेंट है लैंथेनम। ठीक है, और यहाँ पर एक एलिमेंट है AC एक्टिनियम, इसका एटॉमिक नंबर 57 है और इसका एटॉमिक नंबर 89 है। ठीक है, और लैंथेनम के बाद आप 57 के बाद देखेंगे तो आगे के जो 58 to 71 एलिमेंट्स है वो गायब है, लास्ट में आपको 72 दिखेगा। ठीक है, किस पीरियड में, 6 पीरियड में। तो 58 to 71 मतलब क्या, सीरियम टू ल्यूटीटियम तक का है, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और 7th पीरियड में AC होगा एक्टिनियम, यहाँ पे देखेंगे स्टार लगा होगा 89, इसमें के बाद देखेंगे 90 to 103 तक नहीं दिखाई पड़ेगा, आगे क्या दिखाई पड़ेगा, 104। ठीक है, तो ये कहाँ से है, थोरियम टू LR लोरेंसियम, है ना। तो दीज एलिमेंट्स placed below the main periodic table, okay, it means you can say position of lanthanide and actinides are not fixed in main periodic table or long form periodic table or modern periodic table or Mendeleev periodic table, this is exception, okay। इतना तो हमको पता चल गया कि अब ये जो एलिमेंट्स हैं, आप देखिए कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें 57 से कहाँ तक है, 57 और फिर 58 फिर 71 89 फिर 90 to 113, इसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज और इसके बोलते हैं हम एक्टिनाइड सीरीज। इतने से इतने के बिटवीन ही क्या है, आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब सपोज दैट मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि एटॉमिक नंबर 59 का पोजीशन बताइए पीरियड टेबल में, तो आप समझिए कि ये जो 59 है क्या वो 57 से 71 के बिटवीन आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि ये किस ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का है। किस ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का है। और इतने जो एलिमेंट्स हैं 58 to 71 मतलब 14 एलिमेंट्स प्लेस्ड इन 3rd ग्रुप एंड 6th पीरियड, इसी में रखे गए हैं। इतने एलिमेंट्स भी इसी में हैं और ये इतने एलिमेंट्स इसमें हैं। अगर 59 कह रहा है तो इसका हमको क्या बताना है, पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। ठीक है, अब देखिए क्योंकि 57 to 71 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का पीरियड नंबर क्या है, 6 है। माइंड में रखिए 57 से 71 तक का अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने को दिया गया है या पोजीशन पता करने के लिए दिया गया है या 59 दिया गया है, एटॉमिक नंबर 59, तो हमको पता है किसके बिटवीन आता है, 57 to 71। इसका मतलब कि ये सभी एलिमेंट्स किस में हैं, 6th पीरियड में। तो हम लिख दिए क्या, 6th पीरियड।
कोई भी दे दे, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 71 तक, ठीक है। तो उन सब का पीरियड कौन सा होगा? 6th पीरियड। अब ब्लॉक हमको पता है कि 57 to 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं वह किस ब्लॉक के हैं? एफ ब्लॉक के, ठीक है। अब ग्रुप अगर हमको पता करना है तो ये सभी एलिमेंट्स 57 to 71 तक किस ग्रुप में हैं? थर्ड ग्रुप में है। तो ग्रुप नंबर क्या हो गया हमारा? थर्ड हो गया, ठीक है। कोई डाउट नहीं हुआ ना? ओके। अब इसी तरह सिमिलरली जो एटॉमिक नंबर 89 है, अब मैंने आपसे कहा कि 100 का पोजीशन आप बताइए, किसमें पोजीशन किसका? एटॉमिक नंबर 100 का, किसमें? पीरियोडिक टेबल में। तो हमको ये पता होगा कि 89 से 103 के बिटवीन आ रहा है 100, ठीक है। इसका मतलब एलिमेंट्स किस ब्लॉक का है? एफ ब्लॉक का है। किस ब्लॉक का है? एफ ब्लॉक का है, ठीक है। तो मैंने कहा 100 का बताना है तो पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। तो पीरियड तो पता हो गया कि 89 to 103 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका पीरियड नंबर क्या होगा? 7। तो मैंने बता दिया किस पीरियड के हैं? 7 के, ठीक है। ब्लॉक तो कंफर्म ही है, कौन सा? एफ ब्लॉक का, क्योंकि ये सभी एलिमेंट एफ ब्लॉक के हैं। अब ग्रुप हमको पता करना है तो ए बी एलिमेंट्स किस ग्रुप में हैं? थर्ड ग्रुप में। तो क्या हो गया? थर्ड ग्रुप में, है ना। तो बस माइंड में इतना रहना चाहिए कि 57 to 71, 89 to 103, अगर इनके बिटवीन किसी भी एलिमेंट का अगर पोजीशन पूछ रहा है तो वो सभी किस ब्लॉक के होंगे? एफ ब्लॉक के होंगे। और पीरियड के लिए अगर 57 to 71 है तो पीरियड सबका क्या होगा? 6 होगा। अगर 89 to 103 है तो पीरियड क्या होगा हमारा? 7 होगा, ठीक है। अगर 57 to 71 है तो ग्रुप नंबर क्या होगा? थर्ड होगा। या 89 to 103 है तो ग्रुप नंबर थर्ड होगा। कितना ईजी है? ईजी है कि नहीं? तो इस ट्रिक का यूज़ करके हम यह ब्लॉक के एलिमेंट्स का पोजीशन बता सकते हैं, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना क्या है? टफ है, कठिन है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे रूल्स आपको पढ़ने होंगे, है ना। तो ब्लॉक के लिए अगर आपको ग्रुप पता करना है, ग्रुप अगर पता करना है एस का, पी का, डी का और एफ का, एस पी डी एफ का, है ना। तो यस के लिए क्या है? S1 एंड S2, क्योंकि हम ब्लॉक और पीरियड तो इजीली बता लेंगे, लेकिन ग्रुप के लिए क्या याद करना है? S1 एंड S2। इसके लिए क्या लर्न करना है? P+12। व्हाट इज द P? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन P सबसेल। और D के लिए क्या है? D+2, ओके। और इसके लिए ग्रुप क्या होगा? F के लिए ग्रुप केवल थर्ड, ठीक है। थर्ड ग्रुप में ही आपको मिल जाएंगे क्या? लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, मतलब 57 to 71 एंड 89 to 103, ठीक है। क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा समरी है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और फिर पता करते हैं, है ना। चलिए तो एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लीजिए दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s1, है ना। इसका बता दीजिए आप पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप, ठीक है। तो आप देखेंगे मैक्सिमम तो इसमें क्वार्टर नंबर कितना है? 3। लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने जा रहा है? यस में, तो एस ब्लॉक। और 1 आ रहा है यस का है, तो दो ही चीज़ याद करना है, S1 एंड S2। S1 है मतलब क्या? फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। मान लीजिए नेक्स्ट है 1s2, 2s2, 2p6, ठीक। इसका हमको बताना है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पोजीशन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लीजिए, आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा और एलिमेंट भी पता चल जाएगा। जैसे ये किसका है? 2 to 4, 6, 10, 111, मतलब ये सोडियम है। इसमें 2 to 4, 6, 10, मतलब ये नियान है। अब देखिए मैक्सिमम कितना है? 2, तो क्या हो गया? सेकेंड पीरियड का। ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी सबसेल, तो ब्लॉक पी ना। अब देखिए इसमें अगर एलिमेंट किसका है? पी ब्लॉक का है, तो फार्मूला क्या यूज़ करेंगे हम?
P प्लस 12, मतलब 12 और 6 कितना हो गया 18। किस ग्रुप में है? 18th ग्रुप में है। ओके, चलिए सपोज दैट ऐसे दिया गया है आर्गन 4s2 एंड 3d5 या 4s1 एंड 3d5 ऐसे दिया गया है। तो आर्गन AR ऐसे करके दिया रहेगा, मतलब आर्गन तक इसका एटॉमिक नंबर कितना है 18, मतलब 18 के बाद ही इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे। जैसे हमारा एलिमेंट है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। ओके, तो दीज आर स्टेबल एलिमेंट्स, है ना, दीज आर स्टेबल एलिमेंट्स या दीज आर इनर्ट एलिमेंट्स। इसलिए तो इसको इनर्ट बोलते हैं ना, क्योंकि मोस्टली दीज एलिमेंट्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जल्दी ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए आर्गन एटॉमिक नंबर 18, इसका मतलब 18 तक का है। और उसके बाद 4s1, अब जोड़ लीजिए 18 और प्लस 1 19 और 5 कितना होगा 24, मतलब एलिमेंट कौन सा है हमारा? क्रोमियम। कौन सा है? क्रोमियम। अब देखिए मैक्सिमम कितना है 4, मतलब किस पीरियड का है? 4th पीरियड का। ब्लॉक कौन सा होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में। किस में जा रहा है? डी में। अब आप तो कहेंगे सर इसमें जा रहा है, हम कहेंगे नहीं इसमें जा रहा है, तो ठीक है कंफर्म कर लेते हैं। किससे? n प्लस एल रूल से। 4s के लिए n प्लस एल क्या होगा? 4 प्लस 0, s के लिए l की वैल्यू 0, 4 आ गया। और 3d के लिए 3 प्लस d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 2, कितना हो गया 5। तो 4s के लिए n प्लस l की वैल्यू कितनी है? 4, और 3d के लिए n प्लस l की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये कम है, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम है। ये ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब कि ज़्यादा जो है वो बाद में भरेगा, जो कम है वो पहले भरेगा, जो बाद में भरेगा उसी ब्लॉक का होगा। तो किस ब्लॉक का होगा? डी ब्लॉक का। ठीक है, अब क्या बताना है हमको? क्योंकि आपको याद होना चाहिए सर ने बताया था क्या कि क्रोमियम क्या है हमारा? एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है। तो इसको हम एक्सपेक्टेड लेंगे, मतलब क्या? आप बाउल रूल से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा 4s1 और क्या था हमारा 3d5 है। तो 3d5 तो हम इसको क्या लेंगे? 4s2 और 3d4, और फार्मूला क्या लगाएंगे? d प्लस 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा? 6 ग्रुप का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एलिमेंट हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए जैसे कहा जाए जेनान है, इसी का बताइए, जेनान का ऐसे दिया है तो इसका कितना होता है? 54। अब वैसे बहुत से एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान एंड रेडॉन है। तो इसका कितना एटॉमिक नंबर? 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2। इसका कितना होगा लास्ट? 1s2, 2s2, 2p6। इसका क्या हो जाएगा? 3p6 थर्ड पीरियड में है। इसका क्या हो जाएगा? 4p6 लास्ट में। इसका क्या आएगा? 5p6। इसका क्या आएगा? 6p6, है ना। तो अगर जेनान है तो 54 है, तो 54 है तो इसका कितना आएगा? 5p6, 5p6 मतलब किस पीरियड में है? 5th पीरियड में है। किस पीरियड में? 5th, मतलब हो गया जेनान है 54, तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, पीरियड नंबर 5। और ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? अब ब्लॉक P में जा रहा है तो P ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? देखिए जेनान में 5p6, मतलब फार्मूला क्या लगेगा? P ब्लॉक का है तो P प्लस 12 मतलब कितना आ जाएगा? 18th। किस ग्रुप का हो गया? 18th
ग्रुप का हो गया है। ठीक है, चलिए एक एलिमेंट हम और लेते हैं, एक एग्जाम्पल। जैसे हमारा है XE मतलब जेनान, एटॉमिक नंबर जानते रहिए 54, फिर हमारा है 4F7 और फिर 5D1 एंड 6S2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया। तो पहले आप इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लीजिए, 54 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 61, ठीक है, और 61 से क्या हो गया ये 62 और यहाँ पे 63 और 64 आ गया। तो हमको ये चेक करना है क्या ये 57 से 71 के बिटवीन है, किसके बिटवीन 71 के बिटवीन है, क्योंकि कितना आ रहा 54, ठीक है, और 7 61 62 63 64, मतलब ये 64 है, इसमें ये 57 से 71 के बिटवीन आ रहा है। तो कितना इजी है, ये पता चल गया कि ये किसका है, F ब्लॉक का एलिमेंट्स है। अब पीरियड नंबर हमको चेक करना है, क्योंकि पीरियड तो फिक्स है, 57 टू 71 तक कौन सा पीरियड है, 6 पीरियड है। ठीक है, अब ब्लॉक तो पता ही है किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये F ब्लॉक का, क्योंकि 57 से 71 के बिटवीन आ रहा है। ग्रुप कौन सा होगा, एक ही ग्रुप है इसका, कौन सा, थर्ड ग्रुप है। ठीक है, एक अदर दूसरा लेते हैं हम, जैसे दिया है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का जानते रहिए कितना है 36 और फिर है 4D10 और 5S2। तो पहले चेक कर लीजिए 36 और 10 कितना हो गया 46 और 46 में 2 ऐड हो गया, कितना हो गया 46 में 2 ऐड करेंगे तो 36 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 से 46 और 2 ऐड करेंगे कितना हो गया 48, मतलब जो 48 है और 57 71 के बिटवीन तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब कि ये ब्लॉक का नहीं बल्कि किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है। किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है ना। तो अब इसका देखिए मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना गया 5s तक, मतलब पीरियड नंबर क्या हो गया 5। ठीक, अब हमको पता करना है ये किस ब्लॉक का है, तो ठीक है फार्मूला लगा लीजिए क्या n+l फार्मूला। कौन सा फार्मूला, अब 4d के लिए n+l की वैल्यू क्या हो जाएगी 4+d के लिए l की वैल्यू 2 कितना आ गया 6 और 5s में 5 और s के लिए l की वैल्यू 0 है ना, मतलब 5s के लिए n+l की वैल्यू क्या है कम है और 4d10 के लिए जो है n+l की वैल्यू क्या है ज़्यादा है, मतलब 6 है। इसका मतलब जिसके लिए ज़्यादा है वो बाद में भरेगा, जिसके लिए कम है वो पहले भरेगा। इसका मतलब कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा 5s में, उसके बाद 4d में, तो जो बाद में भरेगा वही ब्लॉक होगा। बाद में कौन भर रहा है 4d, मतलब ये किस ब्लॉक का है d ब्लॉक का। ठीक है, अगर d ब्लॉक का एलिमेंट्स है तो ब्लॉक पता करने के लिए फार्मूला, ग्रुप पता करने के लिए फार्मूला क्या है d+2, d+2। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है 10+2 कितना हो गया 12, मतलब ये किस ग्रुप में है हमारा 12th ग्रुप में है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में पता कर सकते हैं। ओके, तो आपको मैं एक काम दे रहा हूँ, आप होमवर्क है आपका, होमवर्क 5 एलिमेंट s ब्लॉक का, 5 एलिमेंट p ब्लॉक का, 5 एलिमेंट d ब्लॉक का एंड 5 एलिमेंट f ब्लॉक का। अपने मन से कोई भी एटॉमिक नंबर ले करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके और उसका पोजीशन में हमको 3 चीज़ें बतानी है, क्या क्या, s मतलब पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप, इतना बता करके। और एक चीज़ जान लीजिए, जो आप पोजीशन बताएंगे वह विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ होना चाहिए। ठीक है, इतना करके आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे इसको सेंड करिए और हम चेक करते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, हम आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।